जय श्री राम। हर हर महादेव की जय हो। मेरे श्रोतागण एवं प्रियजनों, आप सभी को नमस्कार। राम जी के भक्तों को सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति पर स्वागत है, जिसमें मैं आप सबको श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड पे हूँ और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको जो भी त्रुटि लगे या तो जो भी सुझाव देना हो वो मुझसे साझा करें और मैं उसी के अनुसार आपसे उच्चारण करके सुनाऊं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर पूर्व अध्याय में विश्राम लिया था। अब मैं यहाँ से आरंभ करके आप सभी को प्रस्तुत करती हूँ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहूँ अस मार। हे रामा, बिहसी कहूँ अस मार। और जब कामदेव जी प्रकट हुए, देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। यह सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोप्यउ जबहि बारी चर के तू, छन महु मीटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम,
जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। और ये विचार करके तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्यों विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाइते ही अवसर धुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि, कहु कोपि कर धनु सरु धरा, कहु कोपि कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति ने, कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम, हे रामा भय सकल बस काम। और जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय धन अभिलाषा, लता निहारी नव ही तरु शाखा, नदी उमंगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई, जहाँ सिदसा जड़हन के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। काम के वश में हो गए, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी
अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अब लोक ही को का। देव दनुज नर किन्नर बयाला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इन्हें कै दसान कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। सीताराम सीताराम। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। अब मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। अब यहाँ से मैं आगे अगले अध्याय में सुनाऊंगी। और जो मैंने उच्चारण किया है उसमें अगर कोई भी त्रुटि है तो उसके लिए मैं श्री राम जी से और सभी सुनने वालों से क्षमा मांगती हूँ। आप सभी को नमस्कार।